हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा था। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्लेन ट्रसेस के बारे में। प्लेन ट्रसेस क्या होता है, स्ट्रक्चर के बारे में, और उस स्ट्रक्चर या फिर किसी मेंबर की या किसी मेंबर या उसकी कंडीशन क्या होगी। जैसे वो बीम टाइप्स भी पढ़े थे अपन ने कि कौन कौन से बीम काम आते हैं इसमें। उसके बाद उस बीम पे लोडिंग क्या रहती है वो भी अपन ने पढ़ा था। उस पे लोडिंग क्या रहती है, सेंट्रल लोड रहता है, यूवीएल है या बेयरिंग लोड है, ठीक है। उसके बाद अपन ने उसकी सपोर्ट रिएक्शन भी पढ़ी थी, जो उसके अंदर जो सपोर्ट लगे रहते हैं वो सपोर्ट कौन कौन से होते हैं। अगर वो उस जैसे कोई पिन सपोर्ट है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, फिक्स सपोर्ट है उसका क्या इफेक्ट होगा, रोलर सपोर्ट है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। पिन सपोर्ट है तो दो रिएक्शन काम करती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। और रोलर में एक ही रिएक्शन काम करती है, रोलर में एक ही रिएक्शन काम करती है। और जो फिक्स सपोर्ट है उसके फिक्स एंड पे तीन रिएक्शन काम करती है। फर्स्ट वन वर्टिकल, सेकंड वन हॉरिजॉन्टल और थर्ड वन मूवमेंट। उसमें मूवमेंट भी क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। उसके बाद अपन ने ट्रसेस के टाइप भी पढ़े थे। ट्रसेस के टाइप परफेक्ट और इम्परफेक्ट, ठीक है, इसके बारे में भी अपन ने पढ़ा था, ठीक है। और अब अपन पढ़ते हैं कोई भी ट्रसेस है उसको अगर अपन कंसीडरेशन में ले रहे हैं, उसको अपन देख रहे हैं कि वो अपने यूज में आ रहा है, तो उसके कुछ एग्जम्पशंस रहते हैं, जो उसकी कुछ अवधारणाएं रहती हैं जिसको अपन आइडियल मान के उस पर वर्क करते हैं, ठीक है, उसका एनालिसिस करते हैं। तो एग्जम्पशन उसके पढ़ने बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि जो अपन उसमें कुछ कंसीडरेशन है उनको मान के चल रहे हैं, उससे हमारी कैलकुलेशन भी इजी रहती है और अपन सिस्टम एनालिसिस अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं प्लेन ट्रसेस की। तो प्लेन ट्रसेस क्या हुआ, जनरल अपन इसको वापस थोड़ा देख रहे हैं। प्लेन ट्रसेस क्या हुआ, स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ बार, ठीक है, एक बहुत से बार का एक स्ट्रक्चर, ठीक है, और लाइंग इन वन प्लेन, और सब किस पे है, सिंगल प्लेन पे है, और एक ही प्लेन पे है, ठीक है। हिंज टूगेदर एट देयर एंड्स, जो क्या है दोनों एंड से हिंज्ड भी रहते हैं, ठीक है। ए फॉर्म ए रिजिड कॉन्फ़िगरेशन, जो क्या प्रोवाइड करते हैं, एक रिजिड कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करते हैं। एक सिस्टम, एक बॉडी जो रिजिड है या उसका कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये बात हुई किसकी, प्लेन ट्रसेस की। अब इसके एजम्पशंस क्या होते हैं वो अपन देखते हैं। पहला एजम्पशन कि मेंबर आर कनेक्टेड एट देयर एंड्स बाय स्मूथ फ्रिक्शन पिंस। जो उसके एंड है वह कनेक्टेड है, ठीक है, इससे है स्मूथ फ्रिक्शनलेस पिन। जो वहां पे पिन कनेक्ट रहती है वह फ्रिक्शनलेस है। देयर इज नो एनी फ्रिक्शन इज द एंड ऑफ द मेंबर वेयर इट इज पिन और हिंज, ठीक है। जैसे वो उसको आपस में जैसे कनेक्शन, उनका जो पिन कनेक्शन है वह फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। ये कंसीडरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अपना एजम्पशन है फर्स्ट। सेकंड वन है लोड एंड रिएक्शंस आर अप्लाइड टू द ट्रस एट जॉइंट ओनली। अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में कि जो इस पे जो लोड और रिएक्शन लगेंगे, लोड और जो रिएक्शन अपन एनालिसिस करेंगे तो वो कहाँ लगेंगे, एट जॉइंट ओनली। सिर्फ जॉइंट पर ही रिएक्शन और लोड फोर्सेस काम करेंगे। कहाँ पे, एट द जॉइंट। जैसे ये जो मेंबर है, कोई ये मेंबर है तो इसके जॉइंट पे ही फोर्स काम करेंगे, इसके जॉइंट्स पर ही फोर्स काम करेंगे, रिएक्शन काम करेगी, ठीक है, ना कि यहाँ पे मेंबर के सेंट्रोइड में यहाँ कहीं काम नहीं करेंगे। ये कहाँ काम करेंगे, जॉइंट्स पे, ओनली जॉइंट्स पे। इसका सेंस क्या हुआ, लोड एंड रिएक्शंस आर अप्लाइड एट द ट्रसेस एट जॉइंट ओनली। जहाँ पे ये जिनका जो जॉइंट है वहां पे ही ये काम करेंगे, ठीक है। और थर्ड वन इज द सेंट्रोइड ऑफ एक्सिस ईच मेंबर इज स्ट्रेट and coincide with the line connecting the joint, ठीक है, connecting the joint center at the end of the member। कहने का मतलब ये है जो इसके मेंबर हैं वो सारे एक तो स्ट्रेट होने चाहिए, और ये कॉन्साइड कहाँ करने चाहिए। जैसे कि इसको मैं वापस करता हूँ, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। तो मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया,
यहाँ आगे भी मेंबर हो सकते हैं, यहाँ आगे भी मेंबर हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये सब एक दूसरे के सेंट्रोइड पे रहते हैं, एक दूसरे को स्ट्रेट, पहली बात तो ये स्ट्रेट रहेंगे और इनका जो सेंटर लाइन है वो सबकी जो इस जॉइंट है, इस जॉइंट के सेंटर से इसकी पास सेंटर लाइन पास होगी। तो कहने का मतलब क्या है, ये पहली कंडीशन में ये स्ट्रेट रहने चाहिए, दूसरी कंडीशन में अगर इसमें अपन सेंटर लाइन ड्रॉ करें तो इस ये पिन जॉइंट है जो यहाँ पे जॉइंट है अपना, जो अपना जॉइंट है ये इसके सेंटर से गुजरे, ठीक है। और लास्ट में क्या है, ऑल मेंबर फंक्शन एज टू फोर्सेस मेंबर। हर एक मेंबर पे जैसे ये कोई मेंबर है, हर एक मेंबर पे दो फंक्शन काम कर सकते हैं, या तो दो फंक्शन काम करते हैं इन द टर्म्स ऑफ फोर्स नेचर। फोर्स का नेचर होगा वो दो टाइप्स हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? तो फर्स्ट वन इट मींस ऑफ दे आर सब्जेक्टेड टू आइदर टेंशन और कंप्रेशन, या यह टेंशन में हो सकता है या यह कंप्रेशन में हो सकता है। टेंशन में होगा इसका मतलब क्या कि इसके यहाँ पे इसके टुवर्ड्स आउटसाइड ऑफ बोथ हैंड्स, टुवर्ड्स आउटसाइड, इधर भी आउटसाइड, दोनों की तरफ जो डायरेक्शन है फोर्स का वो दोनों की टुवर्ड्स आउटसाइड रहेगा, फ्रॉम द एंड्स टुवर्ड्स आउटसाइड, तो वो हो गया टेंसाइल। और टुवर्ड्स इनसाइड फ्रॉम द एंड्स टुवर्ड्स इनसाइड, और ये वाला जो फोर्स काम करेगा वो कहलाएगा कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होगा, इसकी लेंथ का एलोंगेशन कैसे होगा, डिडक्शन होगा, ये लेंथ इसकी कम हो जाएगी। और टेंसाइल में क्या होगा, इसकी लेंथ को ये बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है, एलोंगेट करने की कोशिश करेगा। तो टेंसाइल फोर्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टेंसाइल फोर्स का मतलब आउटसाइड, टुवर्ड्स आउटसाइड फ्रॉम द एंड्स, ठीक है। और इसका कंप्रेशन इसका उल्टा, टुवर्ड्स इनसाइड टू द एंड्स, मतलब ये जो एरोज हैं वो एंड की तरफ आ रहे हैं, तो कंप्रेशन में, और एंड से बाहर की तरफ जा रहे हैं दोनों, तो वो टेंसाइल फोर्स हो जाएगा। तो ये इसके चार कंसीडरेशन हैं जो एजम्पशंस लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टॉपिक है, एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर का 3 नंबर का मार्क्स में पूछा जा सकता है कि इसके एजम्पशन कौन कौन से, तो ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं, ठीक है। और मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंस है जो अपन इसकी थ्योरी कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, डिटरमिनेसी ऑफ ट्रेसेस। डिटरमिनेसी ऑफ ट्रेसेस का मतलब क्या हुआ, नाम से पता चला है। डिटरमिनेसी मतलब ये है कि उस ट्रेसेस को आइडेंटिफाई अपन कर सके, उस ट्रेसेस की जो कंडीशन है वो स्टैटिकली डिटरमिनेट है कि नहीं वो अपन पता करेंगे। वो कैसे पता करेंगे, उसका एनालिसिस अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना जो है पॉइंट वो है डिटरमिनेसी ऑफ ट्रेसेस। डिटरमिनेसी ऑफ ट्रेसेस के बारे में अपन पढ़ेंगे। डिटरमिनेसी ऑफ ट्रेसेस क्या कहता है कि उस ट्रेसेस के अंदर एनालिसिस अपन किस प्रकार करें कि वह उसकी स्टैटिकल कंडीशन में रहे और उसके जो फोर्सेस हैं वो सारे इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। इक्विलिब्रियम कंडीशन का क्या मतलब होता है, जो उस सिस्टम को स्टेबल रखे, तो वो कंडीशन क्या हो सकती है, तो क्या मतलब अपन क्या कह सकते हैं, तो ट्रेसेस which have sufficient member or bar to maintain its stability and equilibrium under any system of external forces applied at the joint। जो जॉइंट पे अपन फोर्सेस लगा रहे हैं उसके इफेक्ट से वह उसमें कुछ हलचल होगी, उस पर फोर्स लगेंगे तो उस पर हलचल होगी, जॉइंट्स पे फोर्स लगेंगे या मूवमेंट लगेगा, ठीक है, तो हलचल होगी। उस हलचल को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाके उस सिस्टम को स्टेबल करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेसी ऑफ ट्रेसेस। मतलब ये कि ट्रेसेस के अंदर जितने भी मेंबर हैं वह मेंबर सफिशिएंट है किसके लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए, उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। किस कंडीशन में, जब उस पे एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रहे हैं, उसका एनालिसिस करके वो उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखता है, स्टैटिकल कंडीशन में रखता है। दैट इज नोन एज स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम एंड दिस इज नोन एज डिटरमिनेसी ऑफ ट्रेसेस। अब इसमें क्या होता है अपन देखते हैं।
क्या पढ़ा, ए ट्रस which possess sufficient member or bar to maintain its stability and equilibrium under of the system of forces, ठीक है, at any joint, ठीक है। A truss which possesses sufficient member of bar to maintain its stability and equilibrium under of the system of the forces at any joint। कहने का मतलब ये है कि उस जॉइंट पे जो फोर्स लग रहे हैं, जो उसके अंदर जितने भी मेंबर है वो उसके लिए सफिशिएंट है। किस कंडीशन में, जो उसके फोर्सेस लग रहे हैं, उस फोर्सेस के लगने के कारण उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन भी ला रहे हैं और उसकी स्टेबिलिटी को भी मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, स्टैटिकल डिटरमिनेंट कहलाएगा। तो जो वो अपना जो ट्रसेस हैं वो कहलाएगा स्टैटिकली डिटरमिनेट ट्रस कहलाएगा। किस कंडीशन में कहलाएगा, ये आपको डेफिनेशन याद नहीं है। द ट्रसेस विच पोजेस सफिशिएंट मेंबर और बार टू मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम अंडर द सिस्टम ऑफ द फोर्सेस एट एनी जॉइंट। कब होगा, तब ये क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड स्टैटिकली डिटरमिनेट ट्रसेस। क्या कहलाएगा, स्टैटिकली डिटरमिनेट एंड, और क्या कह सकते हैं, ट्रसेस एंड स्टेबल ट्रसेस। क्या हो जाएगा ये, स्टेबल ट्रसेस, स्टेबल ट्रसेस, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि एक प्लेनर ट्रस जिसके अंदर जे जॉइंट है, एक अब जैसे कि ट्रस है उसके अंदर क्या है, जॉइंट्स हैं। यहां जॉइंट कितने हैं, 3 हैं। A trusses which have J joints in the equilibrium कंडीशन। हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टैटिकली डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं। स्टैटिकली डिटरमिनेंट क्या होगा, तो क्या होगा, उसके जो जॉइंट्स हैं वो कैसे होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। इसमें होंगे जॉइंट्स आर इन इक्विलिब्रियम। तो वी कैन राइट टू इक्वेशन जिसको अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन। देन वी कैन write two equation of equilibrium। इसको क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन होगी समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज इसमें हम देखेंगे। तो समेशन ऑफ f ऑफ x, summation of fx is equal to 0 and दिख रहा है, summation of fx is equal to 0 and summation of fy is equal to 0। कहने का मतलब ये है कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होगी, जब वर्टिकल फोर्सेस का रिलेशन, जब वर्टिकल फोर्सेस का जो अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन बराबर 0 करेंगे और वर्टिकल का और हॉरिजॉन्टल का, वाई एक्सिस के जो फोर्सेस होंगे उनका इक्विलिब्रियम कंडीशन और जो एक्स एक्सिस के फोर्सेस होंगे उनका इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये दो इक्वेशन से अपन उसकी स्टेबिलिटी को
पता कर सकते हैं कि वो स्टेबल है या नहीं है, और इसके अंदर जो फोर्सेस लगने वाले हैं, जो फोर्सेस लगते हैं, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन अपन करते हैं। इसमें ओनली फोर्स का कंसीडर, अब जैसे जॉइंट्स पे अगर अपन निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, इस जॉइंट पे जो लगने वाले फोर्सेस को निकाल रहे हैं, तो अपन इसमें ओनली क्या करते हैं, फोर्स का कंसीडरेशन करते हैं, ओनली फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से फोर्सेस, एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस और वाई डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस, ठीक है। तो ये एक कंडीशन होती है, इस कंडीशन को ध्यान रखना है। और ये जो कंडीशन है दोनों, उससे बड़ी बात है, ये जो कंडीशन है ये हर जॉइंट के लिए अपन अप्लाई करेंगे। इसके लिए फॉर ईच जॉइंट्स कंडीशन क्या है, समेशन ऑफ f is equal to 0 एंड समेशन ऑफ fy is equal to 0 फॉर ईच जॉइंट। हर जॉइंट के लिए, इस जॉइंट के लिए भी, इस जॉइंट के लिए भी, अगर इस सिस्टम में और भी जॉइंट्स है तो इसके लिए सबके लिए, हर एक जॉइंट के लिए इंडिविजुअल अपन फोर्सेस का एनालिसिस करेंगे, एक्स डायरेक्शन वाले फोर्सेस और वाई डायरेक्शन वाले फोर्सेस। फिर उनको इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब में लाएंगे, जब एक्स डाउनवर्ड फोर्सेस लग रहे हैं, उसके अपोज करने के लिए जो अपवर्ड फोर्सेस लग रहे हैं, उनको जब डाउनवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस, जब वो बराबर होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। दैट्स व्हाई we can write summation of x is equal to 0 and summation of fy is equal to 0। ये कंडीशन रहती है, ठीक है। अब इसके लिए जैसे कि अपन ने ट्रेसेस जो पढ़े थे, उसमें अपन ने टाइप ट्रेसेस पढ़ी थी, तो उसमें मतलब अलग अलग कंडीशन रहती है। जैसे आपके अभी बेसिक है, तो बेसिक में जैसे कि अब सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए जो बेसिक मैकेनिक्स में ट्रेसेस का जो एनालिसिस है वो यहाँ तक ही है, उनके आगे फर्दर स्टडी में ट्रेसेस सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसका बेसिक है मैकेनिकल में, लेकिन इसके लिए आपके आगे वाले सेमेस्टर में इसके लिए अलग अलग चैप्टर है, ट्रेसेस का अलग चैप्टर है, फ्रेम का अलग चैप्टर है, तो आपको ये बहुत देखने में आगे पढ़ना है। तो अभी बेसिक्स अपन ध्यान रखते हैं। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ ट्रेसेस कौन से बताए थे, मैंने दो बताए थे, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। परफेक्ट के लिए कंडीशन बताई थी, परफेक्ट के लिए कंडीशन बताई थी m इज इक्वल टू 2j माइनस 3, m इज इक्वल टू 2j माइनस 3। परफेक्ट होगा तो उस कंडीशन को फॉलो करेगा, और m इज नॉट इक्वल टू 2j माइनस 3 या लेस देन या ग्रेटर देन, तो वो कौन सा होगा, इम्परफेक्ट होगा। तो इम्परफेक्ट में भी अपन ने दो पढ़े थे, जिसमें एक में कंडीशन क्या थी कि m इज लेस देन 2j माइनस 3, तो वो कौन सा हो गया, वो रिडंडेंट हो गया। और एक जो सेकंड वन था, और सेकंड वन कौन सा था, जिसमें वो कंडीशन क्या होगी, m इज इक्वल टू मोर देन 2j माइनस 3, वो कौन सा था अपना, वो सेकंड वन कौन सा था, वो अपना वो ट्रेसेस था रिडंडेंट एंड डिफिशिएंट। डिफिशिएंट में था लेस, डिफिशिएंट ट्रेसेस था लेस, और रिडंडेंट था मोर। रिडंडेंट का मतलब होता है मोर और डिफिशिएंट का मतलब होता है लेस, तो वो अपन ने पढ़ी थी। यहाँ पे अपन एक कंसीडरेशन ये करते हैं, एक अपनी 2j इक्वेशन होती है, अगर अपना ट्रेसेस स्टैटिकली डिटरमिनेट है, अगर अपना सिस्टम स्टैटिकली डिटरमिनेट है, तो उसके लिए 2j इक्वेशन काम में लेते हैं अपन। वो इक्वेशन कहलाती है, वो इक्वेशन अगर इफ सिस्टम इज स्टैटिकली डिटरमिनेट, ठीक है, और स्टेबल, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, इसके लिए कंडीशन होगी 2j माइनस 2j इज इक्वल टू 2j इज इक्वल टू m प्लस r। ये कंडीशन अपन अप्लाई करते हैं किस केस में, ये कंडीशन फॉलो करेगी, ये सिस्टम फॉलो, जिस सिस्टम में ये कंडीशन फॉलो हो रही है वह सिस्टम कौन सा होगा, स्टैटिकली डिटरमिनेट ट्रेसेस होगा। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां पे j बराबर क्या है, j मींस क्या हुआ, j मींस नंबर्स ऑफ जॉइंट, नंबर ऑफ जॉइंट, m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर, और r क्या है, अननोन रिएक्शंस,
रिएक्शंस या उस पे लगने वाली फोर्सेस के कारण जो रिएक्शंस है उसमें जो उसके जो सपोर्टिंग सिस्टम है, सपोर्टिंग सिस्टम के कारण जो अननोन रिएक्शन मिलती है वो होती है R। अब स्टैटिकली ये कब होगा, जब ये इस कंडीशन को 2J m + R को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जनरली अब इसके लिए देखो 3 कंडीशन होती है, इसके लिए 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट वन है, ये क्या है, 2J m R। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स है J, m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर है। फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट ये कहती है 2J m + R if 2J m + R, तो क्या होगा, देयर आर मोर अननोन देन द नंबर ऑफ इक्वेशन। नंबर ऑफ इक्वेशन इसकी कितनी है, नंबर ऑफ इक्वेशन इसकी 2 है। कौन सी, समेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्वेशन कौन सी है, समेशन ऑफ fx = 0, समेशन ऑफ fy = 0। यहाँ इक्वेशन कितनी है, 2 है। अगर ये 2J - m + 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो अननोन मिलेंगे, अननोन्स आर मोर देन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, यदि 2J less than m + 1 m + R 2J m + R, सॉरी यहाँ पे R है। ठीक है, तो ये अगर कंडीशन है तो क्या होगा, अननोन है, जो अननोन कौन सी है, रिएक्शंस है, वो रिएक्शंस क्या मिल जाएगी, मोर देन इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब यहाँ पे 2 कंडीशन है और 2 रिएक्शन है तो अपन निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पे 3 अननोन है और इक्वेशन ही 2 है तो अपन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यह जो सिस्टम है वह क्या कहलाएगा, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। तो ये क्या कहलाएगा, स्टैटिकली कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड statically indeterminate statically indeterminate ट्रस। अब स्टैटिकली इंडिटरमिनेट ट्रस का क्या सेंस हुआ, यही मैंने बताया। अगर ये कंडीशन 2J m + R है, 2J m + R है, तो इसमें इस कंडीशन की जब कंडीशन लिखेंगे तो क्या होगा, अननोन की इक्वेशंस, बहुत अननोन की वैल्यू है, जो अननोन पैरामीटर्स हैं बहुत ज्यादा हो जाएंगे, किससे, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से। तब ये क्या कहलाएगी, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन फर्स्ट सेकंड कहती है 2J = m + R है, 2J = m + R है, तो क्या होगा, 2J + R है तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन आ रही है ऊपर वाली, 2J m + को सेटिस्फाई करना, तो ये क्या कहलाएगा, स्टैटिकली डिटरमिनेट। स्टैटिकली डिटरमिनेट का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो अननोन पैरामीटर्स आएंगे वो कितने आएंगे, जितनी इक्वेशंस हैं उतने ही पैरामीटर्स आएंगे, उसी इक्वेशन के आधार पे अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्टैटिकली डिटरमिनेट ट्रस। क्या होगा, स्टैटिकली डिटरमिनेट ट्रस हो जाएगा। ठीक है, और इसकी डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंसी क्या होगी, इसकी 0 हो जाएगी। डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी इज 0। इस केस में जब 2J = m + R है, 2J = m + R है। ठीक है, और इस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंडिटरमिनेट के लिए जो आपके डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी क्या हो जाएगी, इसके लिए क्या हो जाएगी, n = m + R - 2J। क्या हो जाएगा, डिटरमिनेसी क्या हो जाएगी, ये आपको बस जस्ट ध्यान रखना है कि इसकी जो डिटरमिनेसी है, इंडिपेंडेंट डिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी क्या हो जाएगी, n = n
n इज इक्वल टू m प्लस r माइनस 2j। ठीक है, ये आपके पास जस्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है किसके लिए, ये हो जाएगा स्टैटिकली इंडिटरमिनेट की डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी। इसके लिए हो जाएगी n इक्वल टू m प्लस r माइनस 2j, और इसके लिए कितनी हो जाएगी, ये क्योंकि ये कंडीशन ये फॉलो कर रही है, ये कंडीशन फॉलो कर रही है, उसके लिए हो जाएगी 0। इसके लिए क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड कंडीशन एक और बनती है। थर्ड कंडीशन में क्या है कि 2j ग्रेटर देन m प्लस r, 2j ग्रेटर देन m प्लस r। जब ये कंडीशन होगी तो उसमें जो अननोन्स की वैल्यू उससे कम मिलेगी, अननोन्स आर लेस देन इक्विलिब्रियम, लेस देन इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब ये इससे जो वैल्यू इसकी कम आ रही है तो उसको अपन कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, जब इसकी इक्वेशन से वैल्यू कम आ रही है। दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दिस द ट्रेसेस विल बी अनस्टेबल। इस कंडीशन में जो ट्रेसेस होगा वो कैसा होगा, अनस्टेबल ट्रेसेस होगा। ठीक है, जिसकी कैलकुलेशन करना इजी नहीं है। अब अनस्टेबल हुआ, अनस्टेबल का सेंस क्या है, जैसे देखिए ये ट्रेस है, ये स्टेबल है, ठीक है, तो इसको अपन इजीली एनालिसिस कर सकते हैं, अब ये अनस्टेबल, तो ये क्या कहलाएगा, अनस्टेबल ट्रेस। अब अनस्टेबल ट्रेस से वो क्या होगा, उसमें मूवमेंट होता रहेगा, जैसे कि तो वो एक क्या बन जाएगा, तो वो एक मैकेनिज्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यह एक मैकेनिज्म बन जाएगा। उसका मतलब क्या हुआ, किसी एक मेंबर के मूवमेंट से, किसी एक मेंबर को मूव करने से ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, इसका जो सॉल इफेक्ट है वो पूरे सिस्टम पे रहेगा। किसी एक मेंबर को मूव करने से उसका जो सॉल इफेक्ट है वो पूरे सिस्टम पे रहेगा, तो वो हो जाएगा अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल। अब यहाँ पे आप इसको मूव करो, ये मूव नहीं होगा, क्योंकि स्टेबल कंडीशन में कैसे है, क्योंकि इसके जो अपन ने जो प्रोसेस लिए हैं वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, तो क्या होगा, किसी एक मेंबर का मूवमेंट इस इंटायर सिस्टम के ऊपर इफेक्ट डालेगा, तो वो ये क्या कहलाएगा, मैकेनिज्म हो जाएगा ना। ठीक है ना, तो यह ठीक है, तो और ये कौन सी कंडीशन होगी, अनस्टेबल ट्रेसेस कहते हैं। तो ये जो अपन ने पढ़ा, ये डिटरमिनेसी ऑफ ट्रेसेस है। कहने का मतलब ट्रेसेस की आइडेंटिटी कैसे करेंगे, कैसे वो आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, और उसके अंदर जो फोर्सेस लगने वाले हैं उसको अपन कैसे डिटरमिनेट करेंगे, वो जो इक्वेशन है वो अपन ने पढ़ी। तो इक्वेशन अपनी कौन सी है, समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दोनों ध्यान में रखनी है डिटरमिनेसी के लिए। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं इसके मेथड कौन कौन से होते हैं। उससे पहले अपन एक नेचर फोर्स देखते हैं कि जो ये सिस्टम है, इसके जो मेंबर है, इस पे फोर्सेस एक्टिंग बिहेवियर कैसा होता है वो अपन देखते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नेचर ऑफ फोर्सेस। ये मैंने एक सिस्टम बनाया है, ये एक मैंने ट्रस सिस्टम बनाया है, ट्रस सिस्टम। ठीक है, इसमें ये इसका मेंबर है जो AB है, ये मेंबर BC है, और ये मेंबर AC है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो किस जॉइंट पे लग रहा है, P लग रहा है, इस डायरेक्शन में। तो ABC लोडेड कहाँ पे है, जॉइंट A B C लोडेड एट A। तो जो लोड लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, A लग रहा है। अब अपन इसकी इंडिविजुअल मेंबर में क्या, इस मेंबर को, इसको और यहाँ पे जो रिएक्शन लगी है इसको अपन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अपन कितनी कंडीशन होगी यहाँ पर, 6 कंडीशन होगी, इसको
इस पे नेचर फोर्स कैसा काम करेगा, इस पे और इस पे जो फोर्स लगेंगे वो कैसे काम करेंगे, इस पे फोर्स कैसे काम करेंगे और इस पे फोर्स कैसे काम करेंगे। 6 कंडीशन अपन देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं AB की। AB मेंबर की बात करते हैं। AB मेंबर की कंडीशन क्या है, ये है AB मेंबर की कंडीशन। अब ये क्या है, पिन जॉइंट है। पिन जॉइंट में क्या होता है, दो रिएक्शंस आती हैं, एक रिएक्शन हॉरिजॉन्टल, एक रिएक्शन वर्टिकल। अब ये इक्वेशन में क्या देखो, अब ये रिएक्शन कहाँ करेगी, काम करेगी ऊपर की तरफ। इसमें दो रिएक्शन है, दो रिएक्शन आती है, एक वर्टिकल आती है, एक वर्टिकल रिएक्शन काम करती है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन काम करती है। तो सीधी सी बात है, ये सिस्टम इसकी सेल्फ वेट से इसको नीचे की तरफ करेगा, नीचे की तरफ। अब इसको अपोज करने के लिए जब ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब आएगा, जब इतने ही मैग्नीट्यूड का अमाउंट, इतने ही अमाउंट का फोर्स से इधर की तरफ। इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब आएगा, जब ये फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, इसको अपोज करने के लिए इतने ही अमाउंट का फोर्स यहां लगेगा, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा। ठीक है, ये कौन सा सिस्टम है, ए बी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। सेक्शन बीसी, सेक्शन बीसी में ये बीसी मेंबर है, ये बीसी मेंबर है। ठीक है, यहां से स्टार्ट करें अपन, तो ये क्या करता है, इसमें वर्टिकल रिएक्शन काम करती है। ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन काम करती है, और यहां भी वर्टिकल रिएक्शन काम करती है। ठीक है, बाहर की तरफ। अब जब ये सारा जो न्यूटन्स के थर्ड लॉ, एक्शन का रिएक्शन, उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, और यहाँ पे जो ये बाहर की तरफ निकलेगी उसको, तो उसका जो ये इधर जाएगी, तो उसका एक्शन का रिएक्शन किधर होगा, एक्शन का रिएक्शन यहाँ कंसीडर करते हैं अपन। ठीक है, तो इसका जो ये पतली बड़ी डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। थर्ड वन है अपना जॉइंट, और सेक्शन अपन एसी की बात करते हैं। एसी मेंबर, एसी मेंबर कैसे बना हुआ है, अब जैसे कि यहाँ एक चीज देखिए, वापस यहाँ वापस देखना है वाली। ठीक है, अब ये रिएक्शन फोर्स यहाँ लग रहा है इधर, तो इसका एक्शन का रिएक्शन इधर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको अपन क्या बोलते हैं, एफ बी सी बोलो, एफ सी बी बोलो, दोनों ही एक ही कंडीशन है, दोनों ही एक ही कंडीशन है, दोनों ही क्या है, एक ही कंडीशन है। तो ये जब इधर लग रहा है, तो इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में कौन आएगा, इतने ही मैग्नीट्यूड का अमाउंट, इतने ही अमाउंट, इतने ही जितना ये फोर्स है इतना ही फोर्स यहाँ लगेगा। तो ये किस कंडीशन, अब देखिए, क्योंकि ये रिएक्शन जो यहाँ काम कर रही है, इसका एक्शन का रिएक्शन किधर होगा, इधर होगा। जब एक कंडीशन ये आ गई अपने पास, तो ये कंडीशन भी आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि ये कैसे रहेगा, टेंशन में रहेगा। अब जो इंक्लाइनेशन है, अब इंक्लाइनेशन है, इंक्लाइनेशन किसका है, एसी का है, तो एसी का इंक्लाइनेशन ये है ऐसे। इसमें आप कॉमन सी एक बात ध्यान रखना, जो भी इंक्लाइन मेंबर है इस सिस्टम में, दैट इज ऑलवेज इन कंप्रेशन। ठीक है, वो हमेशा कंप्रेशन में रहते हैं, और जितने भी स्ट्रेट बार हैं इनमें से तो ऑलमोस्ट ये टेंशन में रहते हैं, जो इंक्लाइन है वो हमेशा कंप्रेशन में रहते हैं। ये इसका नेचर रहेगा, कैसे रहते हैं अपन देखते हैं। इसमें देखिए, एक जो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, उसको अपोज करने के लिए इसका कहां लगेगा, ऊपर की तरफ।
और ये कंप्रेशन की कंडीशन में कब आएगा, जब इसके सामने की तरफ का मैग्नीट्यूड इसको अपोज करेगा। इसके सामने की तरफ का जो मैग्नीट्यूड है इसको, ये यहां से फोर्स लगाएगा, ये यहां से फोर्स लगाएगा। इस पे जो एक्टिंग होने वाले फोर्सेस कौन से होंगे, इस पे एक्टिंग होने वाले फोर्सेस कौन से होंगे, ये कौन सा है, एफ ए सी। तो यहां कौन सा काम कर रहा है, एफ सी ए या एफ ए सी अपन इसको बोल सकते हैं। इसके लिए फोर्सेस कौन से हैं, एफ बी सी, और इसको अपन क्या कह सकते हैं, एफ बी सी या सी बी, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। इसके लिए फोर्सेस कौन से हैं, एफ ए बी। इसके लिए फोर्सेस कौन से हैं, एफ ए बी या बी ए, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों कुछ भी कहें, दोनों एक ही बात है। अब बात करते हैं अपन जॉइंट्स की, अब बात करते हैं अपन जॉइंट्स की, ठीक है। जॉइंट ए, जॉइंट ए कैसे बन रहा है, एक ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ऐसे बन रहा है, जॉइंट ऐसे बन रहा है। और ए पे क्या है, ये प्रेशर इस तरफ लग रहा है, प्रेशर इस तरफ लग रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां से सीधा पता चल जाएगा इसका जो नेचर है, ये इसको कंप्रेशन में करने की कोशिश करेगा, या इसको किस में लाएगा, कंप्रेशन में लाएगा। तो इसके लिए जो फोर्स डायग्राम रहेगा वो कैसा रहेगा, एरो एफ ए सी या सी, एफ ए सी या सी, ठीक है। और ये कैसा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, ये वाला फोर्सेस कैसे डाउनवर्ड है, तो एफ बी सी ए बी, एफ ए बी, ठीक है। तो इसके लिए जो कंडीशन बनेगी फोर्स, जो इसका वीडियो बनाएंगे वो ऐसे बनेगा। सिमिलरली अपन बनाते हैं, सिमिलरली जॉइंट बी का बनाते हैं, जॉइंट बी, जॉइंट बी, जॉइंट बी कहां पे है, यहां पे है, जॉइंट बी कहां है, यहां पे है। कैसे बनेगा, ऊपर की तरफ और इधर की तरफ, ऊपर की तरफ और इधर की तरफ, सीधी सी बात है। एक्शन का रिएक्शन, इधर की तरफ रिएक्शन लगती है तो वापस किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। आर एच जब यहाँ पे, जब ये पी है, यहाँ इधर पी है, पी को अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन में पी है, इसको करने के लिए कौन सा अपन कंपोनेंट लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे जो इसको बैलेंस करेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली क्या आ रहा है, यहाँ पे ये है जो अपना फिर सपोर्ट लगा, तो सपोर्ट की जो डायरेक्शन नीचे जा रही है, सॉरी सर, ये एक्चुअली ए का है, ये ए का है, बी का डायग्राम यहाँ है। तो अपन बात करते हैं जॉइंट बी की। तो जॉइंट बी में देखिए, ये तो अपना पी है, जॉइंट बी में देखिए आप, जॉइंट बी में अपन देखते हैं कि जो बीसी है बार, जो बीसी बार है वो कैसे आ रहा है, टेंशन में आ रहा है, तो उसका ये फोर्स इधर जा रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए वापस फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा। इसकी जो रिएक्शन है वो इसको वापस करेगी, तो यहाँ पे इस साइड में जा रहा है फोर्स बीसी और इधर कर रही है अपने रिएक्शन आर एच, रिएक्शन आर एच। डाउनवर्ड की बात करें, तो दोनों तरफ क्या है, बी रिएक्शन, यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन काम कर रही है डाउनवर्ड, यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन है, तो यहाँ कौन सा फोर्स जा रहा है, मेंबर कौन सा, बी और ए, तो ये कौन सा फोर्स हो जाएगा, फोर्स ए बी या फोर्स बी ए, ठीक है। लास्ट कौन सा बचता है, सी, सी जॉइंट, सी जॉइंट, सी जॉइंट में क्या है,
सी जॉइंट में देखिए जो अपना मेंबर AC है, जो मेंबर AC है उसका डायरेक्शन ले जाएगा नीचे की तरफ, इसकी तरफ ले जाएगा, और जो अपना BC है वो क्या हो जाएगा टुवर्ड्स आउटसाइड, टुवर्ड्स आउटसाइड। तो इसका जो एमपीडी बनेगा वो कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा। तो अब यहाँ पे अपन कंडीशन देखते हैं। तो जो मेंबर है देखिए जॉइंट्स पे अपन क्या करेंगे, फोर्स एनालिसिस करते हैं। ये जॉइंट्स है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे जॉइंट है तो इसके अंदर जो कितने कौन कौन से फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं वो अपन ने देखा। यहाँ कौन कौन से इस जॉइंट पे कौन से फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं वो देखा, और यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं वो देखा, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या एक चीज और देखी, जो ये मेंबर है, इसका मेंबर AB मेंबर, BC मेंबर और AC मेंबर। अब ये जो मेंबर्स है तो ये मेंबर्स के ऊपर जो अपन ने इंप्लीमेंट्स किया है फोर्सेस का, उनका नेचर कैसा है, उनका नेचर कैसा है। दोनों की तरफ, दोनों तरफ तीन बाहर की तरफ आ रहे हैं तो BC किस में आ जाएगा, टेंसाइल में, AB टेंसाइल में, AB किस में आ जाएगा, टेंसाइल में। और जो BC मेंबर है दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं, किस में आ जाएगा, टेंसाइल में, या टेंशन में इसको कह सकते हैं, टेंसाइल फोर्स। कौन सा फोर्स नेचर कौन सा है, टेंसाइल है, ठीक है। और ये जो BC मेंबर है ये क्या हो रहा है, दोनों दोनों एरोज है अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा, कंप्रेशन में, किसमें आएगा, कंप्रेशन में, ठीक है। ये किसमें आएगा, कंप्रेशन में आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से इसका जो नेचर है वो काम करता है। अब अपन इसमें देखते हैं कि जो ये जॉइंट्स हैं, जैसे कि कोई सिस्टम ले लिया मैंने, अब इसी को मैं आगे बढ़ा दूं, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसी को मैं बढ़ा दूं, इसी को आगे मैं बढ़ा देता हूँ। अब मैंने क्या किया, जो अपना पहले वाला जो कंसीडरेशन में डायग्राम लेके चल रहे थे उसको मैंने क्या किया, उसके जो मेंबर्स हैं वो बढ़ा दिए, ये करके ये बढ़ा दिया। अब आप यहाँ पे मतलब सोचिए थोड़ा कि इसमें बहुत सारे जॉइंट्स मिल रहे हैं मुझे, कितने जॉइंट्स मिल रहे हैं, मेंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मेंबर, 12 मेंबर है। तो जॉइंट्स कितने मिल रहे हैं, देखो एक जॉइंट 2 3 4 5 6 7 8 जॉइंट, 8 जॉइंट मिल रहे हैं। अब यहाँ पे अपन को क्या करना होता है कि हर जॉइंट पे फोर्स एनालिसिस करना होता है। कैसे करना होता है, जैसा मैंने ये आपको समझाया, इसका नेचर अपने को पता करना है मेंबर का। जो ये मेंबर है उस फोर्स एक्टिंग के अकॉर्डिंग जो फोर्स डायरेक्शन जो रिजोल्यूशन होंगे, ठीक है, उस पर जो रिएक्शन लगेगी उस रिएक्शन के हिसाब से अपने को पता चल जाएगा कि इसका नेचर कैसा है। जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, उस हिसाब से अपन इसका नेचर पता करेंगे। और क्या करना है, साथ साथ हर जॉइंट पे, इस जॉइंट पे, इस पे ईच एंड एवरी जॉइंट पे अपने को फोर्स एनालिसिस कैलकुलेट करना होता है। वह अपन करते हैं दो तरीकों से। वह किससे, उसके दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है मेथड ऑफ जॉइंट्स, और सेकंड होता है मेथड ऑफ सेक्शन, ठीक है। क्योंकि ये सीधी सी बात है, ये प्रैक्टिकली इन चीजों को एनालिसिस करना थोड़ा लंबा चलता है, तो इसलिए अपन दो उसके अलग से मेथड पढ़ते हैं, जिसमें अपन क्या करते हैं, हर जॉइंट पे फोर्स कैलकुलेट करते हैं और उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि ये अपन जो मान के चलते हैं, क्या चलते हैं, ये है स्टैटिकली डिटरमिनेट ट्रसेस है। उसके लिए कंडीशन अपन ने कौन सी अप्लाई की थी, उसके लिए कंडीशन कौन सी थी, स्टैटिकली के लिए जो अपन कंडीशन अपन ने पढ़ी थी वो कंडीशन थी स्टैटिकली के लिए स्टैटिकली के लिए जो अपन ने कंडीशन पढ़ी थी वो ये थी स्टैटिकली जो कंडीशन अपनी थी वो थी 2J = N + R,
2g इज इक्वल टू m प्लस r। तो ये जहाँ पे जो सपोर्ट्स लगते हैं, इन सपोर्ट से अपने को अननोन पैरामीटर्स r मिल जाती है। रिएक्शंस कितनी है, इसका जब एफबीटी बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, सिस्टम का एफबीटी बनाना होता है। एफबीटी में क्या करेंगे अपन, इन फोर्स की डायरेक्शन को शो करेंगे और उस सपोर्ट की वजह से निकलने वाले जो रिएक्शंस है उसको भी शो करेंगे। तो अपने पास m की वैल्यू तो मेंबर है, ठीक है, j की वैल्यू इसमें जॉइंट्स देख लेंगे और r की वैल्यू जब उसको अपन फ्री बॉडी डायग्राम में उसका रिजल्ट मतलब उसको जो रिप्रेजेंट करेंगे रिएक्शंस को, ठीक है, तो अपने को वो अननोन रिएक्शंस भी मिल जाएगी। इसमें कितनी रिएक्शंस लग रही है, वो अगर कंडीशन 2, वो जो कंडीशन है 2g इज इक्वल टू m प्लस r अगर सेटिस्फाई हो रही है तो इसकी कैलकुलेशन पॉसिबल है, अदरवाइज वो सेटिस्फाई नहीं हो रही तो इसकी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। तो वो कौन सा होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ये अपन कंडीशन चेक करेंगे इसमें, तो अपन पढ़ेंगे उसमें मेथड है जो दो, ठीक है, तो दो मेथड हैं वो अपन अभी इसके लिए जैसे कि इस लेक्चर में अपन इतना पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ते हैं इसके जो मेथड है वो।